हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ सागर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो नेट सिलेबस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। यानी कि दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का यूजीसी नेट के लिए डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोड नंबर है 01, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन है माय डियर फ्रेंड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आप डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क। फिर पढ़ते हैं आप गेम थ्योरी नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। फिर पढ़ते हैं आप मार्केट स्ट्रक्चर्स competitive and non-competitive equilibrium and their efficiency properties। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स फैक्टर प्राइसिंग। इसके बाद जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, काल्डोर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर पढ़ते हैं आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स फंडामेंटल थ्रमीन्स। फिर पढ़ते हैं आप सोशल वेलफेयर फंक्शन। फिर पढ़ते हैं आप एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड। ठीक है, यूनिट 2 होगी माय डियर फ्रेंड्स आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट। फिर पढ़ते हैं आप डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड केनेसियन अप्रोच। फिर पढ़ते हैं आप कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। फिर पढ़ते हैं आप डिमांड फॉर मनी। फिर पढ़ते हैं आप सप्लाई ऑफ मनी। फिर ISLM मॉडल अप्रोच। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस, बिजनेस साइकिल्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिर पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसमें पढ़ते हैं आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, मूवमेंट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। फिर पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन्स, कोरिलेशन इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं सैम्पलिंग मेथड्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ब्लू। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स सिमुलेटेनिएशन इक्वेशन मॉडल्स, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव। फिर पढ़ते हैं आप डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स, टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद आती है माय डियर फ्रेंड्स आपकी यूनिट 4, जिसमें आप पढ़ते हैं
मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। यूनिट 4 है आपकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं सेट्स, फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर आप पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेसिस, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। फिर आप पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस विद एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके बाद आती है माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 5। यूनिट 5 है आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, international trade under imperfect competition, balance of payments, composition, equilibrium and disequilibrium and adjustment mechanisms, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं एक्सचेंज रेट, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एर्बिट्रेज, ठीक है। इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नहीं, फिर पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड डंपिंग। फिर पढ़ते हैं आप गेट, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज। फिर पढ़ते हैं आप IMF यानी कि इंडियन मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 6 पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स मार्केट फेलियर एंड remedial measures, asymmetric information, पब्लिक गुड्स एक्सटर्नलिटी, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं आप रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कॉल्यूजन एंड कंज्यूमर्स वेलफेयर। फिर पढ़ते हैं आप पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं आप प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इंसिडेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। फिर पढ़ते हैं आप पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डिबेट एंड इट्स मैनेजमेंट। फिर पढ़ते हैं आप पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर। फिर पढ़ते हैं आप फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स मनी एंड बैंकिंग, यूनिट 7। यूनिट 7 में आप मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंकिंग, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर पढ़ते हैं आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यूनिट 8 में आप पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर पढ़ते हैं आप थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ रिकार्डो, मार्क्स, सिम्पीटर, रोस्टो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, बिग पुश अप्रोच। फिर पढ़ते हैं आप मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हैरोल्ड डोमर, सोलो, रॉबिन्सन, कार्लडोर, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं इसमें डिसएम्बॉयडेड एंड एम्बॉयडेड एंडोजेनस ग्रोथ, ठीक है।
फिर पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट PQLI HDI SDGs। ठीक है। फिर पढ़ते हैं आप पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज़ कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट। फिर पढ़ते हैं आप सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स आपकी यूनिट 9। यूनिट 9 में आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। इसमें आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड एज ए पब्लिक गुड, मार्केट फेलियर, कॉज थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कंपैरिजन क्राइटेरिया। फिर पढ़ते हैं आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड मेजर्स, फर्टिलिटी, मोरबिडिटी, मोरालिटी। फिर आप पढ़ते हैं एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, डिविडेंड। फिर पढ़ते हैं आप लाइफ टेबल, माइग्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में माय डियर फ्रेंड्स आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स इंडस्ट्री, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स सर्विसेज, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स रूरल डेवलपमेंट, इशूज़, चैलेंजेस एंड पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स अर्बन डेवलपमेंट। इसमें भी आप पढ़ेंगे इशूज़, चैलेंजेस एंड पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स फॉरेन ट्रेड। इसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन, BOP, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ट्रेड पॉलिसीज़। ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आप रिफॉर्म्स इन लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट्स। ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस एंड फाइनेंस कमीशंस ऑफ इंडिया, FRBM। इसके बाद आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप और किस सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस का एनालिसिस चाहते हैं UGC नेट के लिए, आपको वह वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया होता है, UGC नेट की वेबसाइट से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।